तो अब आपका आता है बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, इसका इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा डिटरमिनेंट्स में, मैट्रिसेस में, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको मैं आपको बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा, ठीक है, चिंता ना करिए। क्यूब रूट यूनिटी आप क्या होता है, आप मान लीजिए कि जब क्यूब रूट की बात हो रही है तो उसके 3 रूट होंगे, जाहिर सी बात है 3 रूट होंगे ना। आइए, आपको बचपन से सिखाया जा रहा है एक का क्यूब क्या होता है, आपने कहा एक, ठीक है। अब इसका रूट क्या होगा, आपको आपको एक सिखाया गया, और आपको बताते हैं कितने होते हैं, इसके 3 होंगे ना। एक तो आ गए लेकिन 2 कहाँ गए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक्स का क्यूब एक है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक का क्यूब बराबर 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस मतलब ए माइनस बी कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर 0, ठीक है। इसका क्या होगा, एक्स बराबर वन आ जाएगा, अलग अलग फॉर्म में इसको बराबर कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर एक, एक रूट आ गया आपका 1। इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या क्या हो जाएगा, 0। इसके इसका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, सीधे लगा देंगे, सीधे धराचार्य का जो सूत्र होता है वो आप लगा देंगे, माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac मतलब 4, ए सी की वैल्यू 1 है तो 4 आ जाएगा अपान 2a यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स बराबर 1 माइनस 1 प्लस प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो जो प्लस वाला हो जाएगा वो ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ओमेगा हो जाएगा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके 3 रूट आ गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं बहुत विधिवत इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कितने आए थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इनको आप जब तीनों को जोड़ देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। ओमेगा की ओमेगा की पावर एन का मान क्या होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 3 का मल्टीपल 1 प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर 2n, ठीक है। यदि 3 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीपल नहीं है अगर तो वो 0 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। इसका यूज किस तरह से आता है पेपर में, आप वो देख लीजिए बस, आप कहेंगे नहीं हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है।
ऐसे नहीं होगा। ये हो गया, मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये ओमेगा हो जाएगा, इधर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे आप, a1 बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 का ऑपरेशन लगा देंगे इसमें, तो डिटर्मिनेंट्स में आपके आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हमें बताई, 0 होती है। जब एक रो की एक रो की या एक कॉलम की वैल्यू 0 हो जाती है तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है। ये मैं आपको डिटरमिनेंट्स में पढ़ाऊंगा, हाल ही में आप इतना समझ लीजिए बस। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0। तो इस तरीके से इसका बहुत ही ब्रॉड यूज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर होता है समाप्त होता है, क्योंकि यहीं तक क्वेश्चन आने हैं, यहीं तक आएंगे ही। ठीक है, तो नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी चैनल पर आपको सभी वीडियोज मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।